सवाल नंबर 1। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। ए अनौपचारिक कथन, बी औपचारिक कथन, सी प्रासंगिक कथन, डी तर्कसंगत कथन। आपका सही जवाब ए अनौपचारिक कथन। सवाल नंबर 2। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें ए बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, बी बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, सी बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं, डी बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। आपका सही जवाब बी बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं। सवाल नंबर 3। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। ए उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, बी उन्हें कविताएं याद हों, सी उन्हें मुहावरे याद हों, डी वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। आपका सही जवाब ए उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। सवाल नंबर 4। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ए बच्चों में कहानियों को शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास करना, बी बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना, सी बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना, डी बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। आपका सही जवाब डी बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। सवाल नंबर 5। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। ए भाषाई प्रयोग के अवसर, बी इकाई परीक्षण, सी भाषा में आकलन, डी पाठ्यपुस्तक। आपका सही जवाब सी भाषा में आकलन। सवाल नंबर 6। भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। ए व्याकरण का ज्ञान, बी सुंदर लेख, सी विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, डी रसायनों का ज्ञान होना। आपका सही जवाब डी रसायनों का ज्ञान होना। सवाल नंबर 7। गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है। ए चित्र दिखाकर, बी वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, सी मॉडल दिखाकर, डी उपर्युक्त सभी। आपका सही जवाब डी उपर्युक्त सभी। सवाल नंबर 8। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। ए जिसे छात्र सरलता से समझ सकें, बी जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हो, सी जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों, डी जिनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हों। आपका सही जवाब सी जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों। सवाल नंबर 9। भाषा सिखाने का सही क्रम है। ए बोलना, श्रवण करना, पढ़ना, लिखना, बी श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सी बोलना, पढ़ना, श्रवण करना, लिखना, डी श्रवण करना, पढ़ना, बोलना, लिखना। आपका सही जवाब बी श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना।
सवाल नंबर 10। 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं? ए, किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना। बी, साहित्यिक समारोहों का आयोजन करना। सी, लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना। डी, किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना। आपका सही जवाब बी, साहित्यिक समारोहों का आयोजन करना। सवाल नंबर 11। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। ए, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। बी, त्रुटियों का प्रकार गिनाकर। सी, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर। डी, त्रुटियों की उपेक्षा। आपका सही जवाब ए, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। सवाल नंबर 12। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकाला हो कहा जाता है। ए, शब्द। बी, वर्ण। सी, वर्ण समूह। डी, वक्तव्य। आपका सही जवाब ए, शब्द। सवाल नंबर 13। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ के माध्यम से ही विकसित होती है। ए, अंतःक्रिया। बी, सामंजस्य। सी, अलगाव। डी, टकराव। आपका सही जवाब ए, अंतःक्रिया। सवाल नंबर 14। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ए, बच्चों में कहानियों को शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास करना। बी, बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना। सी, बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना। डी, बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। आपका सही जवाब डी, बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। सवाल नंबर 15। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? ए, गारसा दत्तासी। बी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। सी, सुनीति कुमार। डी, धीरेन्द्र वर्मा। आपका सही जवाब बी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। सवाल नंबर 16। अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ए, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग। बी, स्वन्य के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना। सी, सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना। डी, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकतानुसार उचित प्रयोग। आपका सही जवाब डी, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकतानुसार उचित प्रयोग। सवाल नंबर 17। मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पति, अभिनव को अनव लिखना। इसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है कि ए, उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता हो। बी, उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य न हो। सी, उसके विचारों में स्पष्टता न हो। डी, उसे मात्राओं का ज्ञान न हो। आपका सही जवाब सी, उसके विचारों में स्पष्टता न हो।